सॉरी सी है सर्कुलर मोशन, सी, सी तुम्हारा आंसर है। अब ना स्ट्रेट लाइन होता ना ये होता तो फिर पैराबोला होता। और एलिप्टिकल कब होता? एलिप्टिकल होता है जब टॉर्क ना हो, टॉर्क हो तो वो चीज अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे, यहाँ तो नहीं होगा, रोटेशन मोशन में जाके आएगा कि पाथ एलिप्टिकल कब होता है ना? जब बाहर से कोई टॉर्क ना हो और एक पार्टिकल ड्यू टू इंटरनल फोर्स ही रिवॉल्व करता रहता है हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे केस में पाथ एलिप्टिकल हो जाता है। तो वो डिस्कशन तो हम नहीं कर पाएंगे अभी यहाँ पर। तो फर्स्ट तुम्हारा क्लियर है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन कब होगा, सेकंड सर्कुलर मोशन कब होगा, थर्ड फोर्स जब ये दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर पैराबोलिक पाथ होगा। अगर एफ डॉट बी नहीं आता जीरो तो फिर मैं बोलता पैराबोल है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 13 13 तक सारे हो गए? सर पता नहीं। कौन सा 6? यस सर। A body is projected at an angle 60 degree with the horizontal with kinetic energy k. The velocity makes an angle 30 degree with the horizontal, the kinetic energy of the body. मान लेते हैं ये इसकी स्पीड u, इनिशियल स्पीड u है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इधर एक वेलोसिटी u cos थीटा, इधर u sin थीटा, एंगल 60 डिग्री है। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो एंगल कम होता जाएगा और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते एंगल जीरो, यहाँ जीरो एंगल होता है। नेट वेलोसिटी इधर होती है v cos थीटा, u cos थीटा तो सेम रहती है। और एंगल विद हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री होता है इस पॉइंट पर। तो ये 60, ये 0, तो यहाँ कहीं बीच में रहा होगा, यहाँ कहीं बीच में रहा होगा एंगल 30। और वेलोसिटी चेंज भी होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। यहाँ u वेलोसिटी है, ऊपर जाएगा तो नेट वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। नेट वेलोसिटी तो दोनों का सम होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का वेक्टर सम, नेट वेलोसिटी वो है। तो नेट वेलोसिटी भी अल्टीमेटली चेंज होती रहती है, कम होती रहती है। ये v हो गई। यू से स्टार्ट हुआ था तो यूज की काइनेटिक एनर्जी जो दी हुई है हाफ एम यू स्क्वायर, स्टार्टिंग में तो ये वेलोसिटी एनर्जी दी है, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के दी हुई है तो मैंने लिखा कि यू इसकी वेलोसिटी है तो के इज हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पर जब ये पहुंचा तो हम लिखेंगे कि एंगल 30 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ वेलोसिटी आई वी cos 30, वी cos 30। और इधर इधर एक स्पीड आई कितनी, वी sin 30। 30 डिग्री जब एंगल हुआ उस टाइम वेलोसिटी वी है, 30 डिग्री जब एंगल है तो वेलोसिटी वी है। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी व्हेन एंगल इज 30 डिग्री इज हाफ एम वी स्क्वायर। सही है ये बात? ठीक है ना ये भाई जी? जब 60 डिग्री एंगल है तो इसकी एनर्जी काइनेटिक वेलोसिटी यू है, तो हम लिखेंगे एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के गिवन जो है दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई कुछ ना कुछ, तो मैं लिखा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब अल्टीमेटली टारगेट सिर्फ इतना सा रह गया कि वी पता कर लो कितने हैं वी। अब देखो ये जो कंपोनेंट ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हालांकि इस पॉइंट पर अगर देखें इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल 30 डिग्री, इट दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू वी cos 30। और हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रोट सेम रहता है, थ्रोट सेम रहता है, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही है ये। u cos 60 था स्टार्टिंग में, ये अभी भी उतना ही है। ये वी cos 30 का नाम नाम इसका बदल गया, कोई बात नहीं। पर नेट नेट उसकी कैलकुलेशन देखेंगे ये और ये सेम है। क्या लिखते हैं, u cos 60 is equal to v cos 30, v over u cos 60 by cos 30, u cos 60 is 1 by 2 cos 30
√3/2, 2 से 2 कैंसिल, u/√3, ये भी आ गया। इसकी जो वेलोसिटी है इस टाइम इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी जो है वो u/√3 है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k प्राइम मान लेते हैं, k प्राइम हाफ mv², हाफ mv इज u/√3, हाफ mu², 1/3, हाफ mu² इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में उसको थ्रो किया था, इस पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो गिवन है कि वो k है, तो k/3, k/3 व्हेन एंगल इज, अगर इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी k है 60 डिग्री एंगल पर, तो जब एंगल इसका 30 डिग्री बनेगा उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी k/3 है। ठीक है, डबल हो गया था ये। Yes, sir. बढ़िया, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बताइए 6 के बाद Question number 13. 13, a particle is fired horizontally from an inclined plane of inclination 30 degree. A particle is fired horizontally from an inclined plane of inclination 30 degree with horizontal with the speed of 50 meter per second. The range of the range measured along the incline. किसका हो गया 30? थर्टीन किसका हो गया? तो एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री है, यहां से एक पार्टिकल थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u स्पीड से, और u इज 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेंज अलोंग द इंक्लाइन। तो यहाँ कहीं आके गिरता ही है, ऐसे यहाँ आता है, यहाँ पर। ये बताना है ये कितना होगा। तुम्हें इसके अलोंग चाहिए, तो हमने इसको ऐसे ऐसे डिस्कस किया था कि कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ले आएंगे, इस लाइन के अलोंग सारे कंपोनेंट आने चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर इस तरह 2 लाइन में सारे कंपोनेंट होने चाहिए। इसको थ्रो किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, इसको मान लेता हूँ कि x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, एक वेलोसिटी इसकी u है, ये एंगल इस लाइन का, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल 30 है, तो यहाँ भी 30 है, ये भी थीटा है। इसकी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, velocity along x axis u cos theta, along y axis u sin theta। इसका एक्सेलरेशन भी कुछ है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इसका g होता है हर पॉइंट। फ्री फॉल का केस है ये, हवा में कोई चीज अगर है, एयर में अगर कोई चीज है, तो ग्रेविटी तो अपना काम करेगी, अर्थ तो उसको पुल करेगी, उसका एक्सेलरेशन हमेशा होगा g डाउनवर्ड। एक तो वेलोसिटी इसके पास है, एक g है, और g हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। अभी तो हम लोग काइनेमेटिक्स में ये बोलते हैं कि वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन g है। और बात वेलोसिटी ही नहीं, वेलोसिटी ही नहीं, सिर्फ u के कंपोनेंट बनाएंगे, u के भी, एक्सेलरेशन के भी, सबके कंपोनेंट हमेशा x के अलोंग और y के अलोंग होने चाहिए। एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में जब हमने इसको ऐसे थ्रो किया था इस तरह से, तो u के कंपोनेंट बनाए थे u cos थीटा अलोंग x और u sin थीटा, पर एक्सेलरेशन के नहीं बनाए, कि एक्सेलरेशन ऑलरेडी सही डायरेक्शन में था, इसलिए उसकी बात भी नहीं की, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू x था,
ऑलरेडी परपेंडिकुलर था। तो ये जी है, और तो इसके जी के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे तुम्हें इस लाइन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई के अलोंग। और फिर दो मोशन जैसे हम करते आए हैं अब तक, कि दो मोशन अलग सेपरेट कर लेते हैं और रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं डायग्राम थोड़ा कंपोनेंट्स के हिसाब से दूसरा बनाता हूँ कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इसकी वेलोसिटी इसको दी, इसका वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल, ये इसको वेलोसिटी मिली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस, यू cos थीटा, इधर यू sin थीटा, यू वाई, यू एक्स। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक्सेलरेशन जी है, और ये एंगल पता होगा कितना है, कितना ही एंगल, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी इसके बारे में। थीटा। एंगल इज थीटा, ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो जी का एक कंपोनेंट इधर आ गया अलोंग वाई इज जी cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया, इस कंपोनेंट इज जी sin थीटा। अच्छा, एक्स की ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, वो तुम्हारी मर्जी होती है। एक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऐसे ले लेते हैं। ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई है, और ये नेगेटिव वाई है। तो मैं यू एक्स लिखता हूँ, ए एक्स लिखता हूँ, यू वाई एंड ए वाई, वैल्यूज तुम बताओगे सारी। यू एक्स क्या लिखूंगा बताओ, यू एक्स कितना होगा, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से थ्रो किया, एक्स के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू cos थीटा, और इधर पॉजिटिव साइड है, वाई के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू sin थीटा। एक्स के अलोंग इसके एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये जी है, जी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये वाई भी कौन सा वाई है, नेगेटिव वाई, और एक्सेलरेशन एक इधर है, एक कंपोनेंट इधर आया था, जी sin थीटा, और ये एक्स भी कौन सा है, पॉजिटिव एक्स है, एक्सेलरेशन इज जी sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज माइनस जी cos थीटा। ये चीज समझ में आएगी क्या? ये कंपोनेंट्स अगर तुमने बना ली तो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल सॉल्व हो गया। ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखी है, चारों पैरामीटर्स यू एक्स, ए एक्स, यू वाई, ए वाई। Yes, sir. और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेस ये एक्स एक्सिस है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन इट हिट्स टू द प्लेन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज जीरो, ऐसे बोल सकते हैं ना इस बात को। तो ये जब इसको हिट कर रहे हैं, जब इसको यहाँ आके हिट किया तो वाई के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एक्स ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स के ऊपर वाई जीरो या नहीं। तो सबसे पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते, टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे वहां किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y is zero, the time at which the displacement along y is zero। एक बार तो स्टार्टिंग में जीरो, एक तो टाइम के लिए जीरो आएगी, स्टार्टिंग में जीरो था डिस्प्लेसमेंट उसका y के अलोंग, एक बार दोबारा जब उसने हिट किया तो उस टाइम जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y is zero, क्या लिखोगे, y is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये सारी बातें y के लिए, u भी y का, a भी y का, सब कुछ y का लिखने, y is zero, u along y is u sin theta, t minus half, acceleration along y is minus z cos theta plus into t square, u sin theta minus half g cos theta t, और एक t कॉमन ले लिया इस जीरो। एक तो t जीरो है, वो तो वैल्यू पता ही है हम लोगों को, टाइम स्टार्टिंग में जब था t जीरो पर y जीरो था, और दूसरी वैल्यू जो आई है t, तो दूसरी वैल्यू जो आई है इसको अगर मैं u sin थीटा माइनस हाफ जी cos थीटा पुट करता हूँ उसको, तो ये तुम्हारा आता है 2u sin थीटा बाय जी cos थीटा इस t। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है।
2u sin थीटा बाई जी cos थीटा। और अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो तुम रेंज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि रेंज ऑफ दिस पार्टिकल along the plane is equal to the displacement along x-axis and this time in the time of flight and this time of flight particle along x-axis कितना travel करता है that is the horizontal sorry range along the plane। तो कितने टाइम में यहाँ पर आया है वो टाइम देख लेंगे, जितने टाइम में आया है उतने टाइम में इसके along मूव करता रहा। तो लिख सकते हैं हम लोग कि x is equal to ut plus half at square। x तो हमें कैलकुलेट करना है कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम में। तो u along x axis इनिशियली इट वाज u cos थीटा, टाइम हमारे पास है 2u sin थीटा बाय g cos थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन along x कितना आया था बताओगे? एक्सेलरेशन along x कितना आया था? G sin theta. g sin थीटा, वही पॉजिटिव साइन के साथ आया था, g sin थीटा t स्क्वायर। t की वैल्यू पुट करो, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो गया 2 टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, 2 को सीधा स्क्वायर लिख देता हूँ 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2u sin थीटा cos थीटा, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g cos थीटा। चलो कैंसिल हो जाएगा, ये g sin थीटा है, ये g स्क्वायर है, हाफ है, यहाँ 2 है तो ये हो गया प्लस ये तो 2 हो गया और g स्क्वायर तो नीचे g हो गया और u स्क्वायर तो है ही, ये हो गया sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख देते हैं sin क्यूब थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ये cos थीटा कैंसिल हो गया, 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया, 2u स्क्वायर बाई जी, 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन, यहाँ बच गया sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो जो भी है आंसर, तो वैल्यूज दे रखी होंगी वो पुट कर देते हैं। वैल्यू है 13 में, एंगल 30 डिग्री है, u 50 है, g 10 है, तो इसी में पुट कर देते हैं, ज्यादा क्या सोल्व करें। 2 u इज 50 तो 50 इंटू 50, g 10 है, sin 30 1/2, sin 30 का क्यूब 1/8, cos 30 इज √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 250 500 1/2, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/24, 4/24 1/6, 50 एलसीएम लिया 12 और ये हो गया 6 + 2 8, ये आंसर है। और आंसर जैसे मिलाएं तो √3 में आंसर आ रहा है इसको, तो चलो कितना हो गया ये 50 × 8 इज 400, 400/12 और 400/12 कौन सा है? 400/12 तो कोई नहीं है, क्या रह गया? टू यू स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी cos थीटा, 2 u स्क्वायर sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कैंसिल, 2u स्क्वायर बाई जी sin थीटा क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इज 1/2, sin क्यूब थीटा 1/8, cos थीटा 3/4, 4 ऊपर गया और 3 नीचे, तो 4/24 इज 1/6, 12 6 + 2, ये 50 सही लिखा है मैंने, ये 50 क्या है 500 है, ये 500 है। अब हो गया ना 1000/3, 1000/3 मतलब इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया ये? Yes, sir. नेक्स्ट, सर एक बार 12 भी बता दीजिए, इसका आंसर वो श्योर नहीं है। a body is projected at time t equals to 0 from a certain point
on a planet surface with certain velocity at certain angle with planet surface, horizontal and vertical displacement, ये कोई planet है, टाइम 0 पर यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन एंगल, u वेलोसिटी से थीटा एंगल u वेलोसिटी से, तो उसकी x और y की इक्वेशन क्या होगी? तो x में पता है ना कि x क्या होगा, y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू u, x तो हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा, सही है ना? तो x की इक्वेशन लिखते हैं, x क्या होगा, x इज u cos थीटा इंटू टी, किसी भी टाइम पर x की वैल्यू होगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए अलोंग x 0 होता है, तो u cos थीटा इंटू टी हो गया, y के अलोंग इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, u sin थीटा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ए होता है, डाउनवर्ड होता है, माइनस से पुट कर दिया मैंने उसको, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर u sin theta t. टी। और एक्स इक्वेशन दी हुई है, एक्स इक्वेशन है tan रूट थ्री टी, तो उसका मतलब ये हुआ कि u cos थीटा की वैल्यू tan रूट थ्री है, तो ये मतलब हुआ इसका, u cos थीटा इज tan रूट थ्री, और y जो दिया हुआ है y इज tan t माइनस टी स्क्वायर, tan t माइनस tan t स्क्वायर, तो यूज tan t है, t यहाँ t का कोएफिशिएंट tan है, u sin थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि u sin थीटा जो है दैट इज 10, और टी स्क्वायर यहाँ है, टी स्क्वायर यहाँ है, माइनस हाफ ए यहाँ पर और माइनस वन यहाँ है, इसका मतलब ये होगा कि हाफ ए इज इक्वल टू 1, ए इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको आपस में डिवाइड कर दें तो u sin थीटा बाय u cos थीटा, u से u कैंसिल, टेंजेंट थीटा आ जाता है, 10 बाय tan रूट थ्री, मतलब साइन को मैंने cos से डिवाइड किया है, 10 बाय tan रूट थ्री इज 1 बाय रूट थ्री, एंड थीटा, टेंजेंट थीटा 1 बाय रूट थ्री होता है, थीटा 30 डिग्री। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका, एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका, एंगल हमारा 30 डिग्री है, u भी कैलकुलेट कर सकते हैं, u नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो u cos थीटा बस दिखाई दिया था हमें, u cos थीटा इज tan रूट थ्री, ये आई थी हमारी इक्वेशन, u cos थीटा इज tan रूट थ्री, u cos है tan रूट थ्री, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो u cos 30 डिग्री इज tan रूट थ्री, u cos 30 इज रूट थ्री बाई टू, tan रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, u इज 20, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैक्सिमम हाइट बतानी, मैक्सिमम हाइट, अब प्लेनेट हमारा अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट इक्वल टू जी, इन दैट प्लेनेट, on that planet acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंस्टेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, हाइट का फॉर्मूला लगा दो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, g हुआ करता था, that g is on this planet, that value of g is equal to 2 मीटर पर सेकंड, अभी मैं उसको a लिख रहा हूँ, g लिखेंगे तो फिर 10 दिखाई देगा हमको, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो a है, तो यू स्क्वायर, यू हमारे पास आ चुका 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 30 है, तो साइन 30 इज 1/2, स्क्वायर है तो
एक्सेलरेशन इज 2। ये तुम्हारा आंसर है। ये 400 हो गया, 400 और ये हो गया 1625। 25 मीटर डी ऑप्शन। हाइट पूछी थी ना इसमें, मैक्सिमम हाइट इज 25। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट बताइए। सर ये 25 मीटर आंसर थीटा को 90 मानने से भी आ रहा है। पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा ना फिर उसमें। नहीं सर, टू ही लिया है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगी। 9 डिग्री लेंगे तो आंसर यही आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखें एक बार। जैसे मैंने कहा यू इज 20 इंटू 20 साइन 90 2 इंटू ए कितना लिया फिर? 2। तो ये आ गया 4 एंड बाई 4 100 आ गया ये। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट 16th का आंसर डी बना। 16। A fixed motor fires bomb at an angle 53 degree above the horizontal with a muzzle velocity of 80 meter per second. Tank is advancing towards the motor on a level ground at constant speed 5 meter per second. The initial speed 5 meter per second. The initial separation between the motor and tank, so that tank would be hit is अच्छा। A fixed motor fires a bomb at an angle 53 degree 80 meter per second. Tank is advancing directly towards the motor down the level at a constant speed. देखिए मजल वेलोसिटी क्या होती है? मजल वेलोसिटी रिकॉर्ड कॉस्ट होती है उसमें। कौन सी वेलोसिटी? रिकॉर्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या था ये? जो भी टैंक है तुम्हारा, टैंक से बम फायर कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टैंक। मोटर। तो ये कोई टारगेट है, यहाँ पर ये तुम्हारा टैंक है। टैंक से हम लोग यू वेलोसिटी से एक बम फायर करते हैं। दिस यू इज 80। तो इसकी वेलोसिटी ना, इसको हर पार्टिकल को वो वेलोसिटी जरूर मिलती है जहां से उसको फेंका गया। तो यू तो मजल से फेंका गया, इसको यू वेलोसिटी से मजल से इसको ठोक गया, मजल के रिस्पेक्ट में। और इसको सॉरी इस टैंक के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू मजल। मतलब मजल के ऊपर देखें, सॉरी टैंक के ऊपर देखें, पर टैंक खुद भी मूव कर रहे हैं, तो उसको टैंक ने जो वेलोसिटी दी वो तो दी, पर टैंक की जो वेलोसिटी है वो भी इसको मिलेगी। और टैंक तो इधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसके एक वेलोसिटी ये भी मिल गई, एक फिक्स्ड वेलोसिटी है। ये भी मिल गई। वो जहाँ से फायर किया है वो फिक्स्ड है। नहीं, टारगेट फिक्स है। फिक्स मोटर फायर्स ए बम। अच्छा, एट एन एंगल। अब हाँ, इस बात तो सही है, पर मैंने पढ़ा क्या?
A tank is advancing directly towards a mortar on a level ground at a constant speed 5 meter per second. अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिक्स है, और ये टैंक है, कोई ये टैंक है, ये इधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये कितने से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसको हिट करना चाहिए, ये इसको हिट करना चाहिए। मान लो ये फिक्स यहीं रहता है, मान लेते हैं यहीं फिक्स है ये, तो ये यहाँ आके गिरता है, यहाँ आके गिरता है, और ये बच गया, ये बच गया, पर फिक्स नहीं है। ये तो यहीं फिक्स है, इसकी रेंज तो यही है, ये तो बेचारा यहीं तक फेंक सकता है बॉम्ब को। और जो टैंक है, टैंक वहां रुका हुआ नहीं है, टैंक आगे आ रहा है। अब ये इसको हिट करना चाहते हैं, मतलब जितने टाइम में ये टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पहुंचेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, उतने टाइम में ही अगर ये टैंक जो है इस टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम, टैंक जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, वो टैंक भी तो आगे आ रहा है ना, कितने टाइम में, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक है। और ये टाइम कितना है, ये टाइम जो है, ये टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब टैंक को टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना डिस्टेंस आगे आ सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना है बताओगे मुझे, ये डिस्टेंस? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू उसकी स्पीड। स्पीड है 5, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 5 की, और ये जो डिस्टेंस है वो है r, ये r है। मतलब इन दोनों के बीच में, इसको हिट करने के लिए इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, r तो ये, और प्लस 5 ये। तो डिस्टेंस जो पूछा गया है, मिनिमम सेपरेशन जो पूछा गया है, मिनिमम सेपरेशन इज इक्वल टू r प्लस 5t, t इज टाइम ऑफ फ्लाइट। r हमें पता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस 5, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u साइन थीटा बाई जी, और u तुम्हें दिया हुआ है, u इज 80, u इज u is 80 and angle is 53 डिग्री, बाकी सब कुछ हमारे पास है। u is 80, 80 into 80 sin 53 4 by 5 होता है, sin 53 4 by 5 उसका स्क्वायर 16 by 25, sin स्क्वायर sin 2 थीटा है, ये sin 2 स्क्वायर थीटा नहीं 2 थीटा है, sin 2 थीटा। और sin 53 होता है ये sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये वैल्यू तो यहाँ कैसे पुट हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस जो आया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस d is d is r plus 5t, d is u square sin 2 theta by g plus 5t। और sin 2 थीटा की हम ये भी लिखते हैं 2u square sin थीटा cos थीटा, ये लिख लो, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कुछ। 5 टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा by g। अब थीटा जो है 53 डिग्री है, थीटा 53 डिग्री है, sin थीटा मतलब sin 53 cos 53, दोनों ही चाहिए। sin 53 is 4 by 5, cos 53 is 3 by 5। So 2 u square, u is 80 into 80, sin 53 4 by 5, cos 53 3 by 5 by 10। ये से कैंसिल 16, ये से कैंसिल 16, plus 5, 2 u is 80, sin 53 is 4 by 5 by 10 again। 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ये टर्म हो गई 16 into 4 64, और ये टर्म हो गई कैसे लिखें इसको, ये करते हैं 16 into 16 is 256, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7, तो 67 6 30, 5 से फिर डिवाइड करें 6 1 2
0.4 प्लस 64 676.4 ऐसे 676.4। तो ना हम बस इजी को चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं पीछे आंसर क्या है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 16 ऑब्जेक्टिव 16 डी नन ऑफ द अबव। चलो समझ में आए? Yes, sir. और बताइए डाउट। Subjective के second का first part. In the figure shown, the three particles are thrown from a tower of height 40 meters. In each case, find the time when the particle strikes the ground and the distance of this point from the tower. सर इसमें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उससे कभी तो आंसर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। फंडामेंटल अप्रोच बताता हूँ मैं ना, तो कोशिश करना कि वही अप्रोच तुम्हारे पास रहे। बाकी उस पर जितनी प्रैक्टिस होगी ना, जैसे टाइम बढ़ेगा उसके बाद फिर अप्रोच ट्रिकी हो सकती है थोड़ी सी। इनिशियली हमें बहुत सारी ट्रिक्स या बहुत सारे फॉर्मूला याद नहीं करने चाहिए। जैसे अब तुम 12th में आओगे, एंड में आते आते मैं तुम्हें बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा बाद में, और एक बार सब्जेक्ट में फंडामेंटली पढ़ना चाहिए। तो फंडामेंटल अप्रोच में से सॉल्व करूंगा इसको। तो तुम भी यही कोशिश करना कि जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें फंडामेंटली करें, और ट्रिक्स तो सीख लेंगे। अगर सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो ट्रिक्स आ जाती है, और ट्रिक्स अगर आ जाए तो सब्जेक्ट कभी नहीं आता है ना। तो अप्रोच देखना क्या किया तुमने, क्या मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये 45 है, ये 20√2 है। मैं इसको u ले लेता हूँ, इसको थीटा ले लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट कर लेना। u इज 20√2 एंड थीटा इज 45। तो उसको इधर वेलोसिटी देने का मतलब दो वेलोसिटी दे दी, u cos थीटा और ये u sin थीटा। एक पार्टिकल को इधर थ्रो कर दिया u cos थीटा से, और इधर थ्रो कर दिया u sin थीटा से, और ये 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर है h हाइट। तुमसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम एट विच, यहाँ जब ये हिट करेगा और यहाँ हिट करना चाहिए, मतलब इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। वैसे तो यहाँ आके गिरेगा, ये यहाँ आएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक्स के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ अपना 0 0, तो वाई के अलोंग जब उसने ग्राउंड को हिट किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई या पोजिशन इन अलोंग वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन, तुम बताओगे कितना होगा? वाई कितना है जब उसने ग्राउंड को हिट किया था? -40। -40, बस वही लगा देंगे। जब ये ऐसे था, यहीं आके गिरा था, तो हमने कहा था कि y 0 है, भाई यहाँ से चला वापस यहीं आ गया y 0। तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और सारी बातें y की करेंगे तो y इज -40। u अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इनिशियली मोशन ऑफ डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो अपवर्ड पॉजिटिव, -40 ले ही लिया तो फिर अपवर्ड पॉजिटिव हो गया। u इज u sin थीटा इनटू t माइनस प्लस हाफ a इज -z डाउनवर्ड at स्क्वायर। तो u तुम्हें पता है यहाँ पर कितना है, 80 है ना, जो भी था u 20√2। दिस इज 20√2 एंड ये 45 is 1/√2, अल्टीमेटली नंबर 20 है तुम्हारा। सोल्व कर ही देते हैं इसको। -40, कंप्लीट नंबर इज 20, 20t माइनस हाफ जी मतलब 5t स्क्वायर। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे तो देख लो, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 40 इज 0। तो अल्टीमेटली इसका प्रोडक्ट जो है 200 आता है, और सम जो है 20, प्रोडक्ट 200 सम 20। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको सॉल्व करेंगे टाइम हो जाए। तो ये तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये करूँ इसको सॉल्व। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से आ गया। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसको यहाँ से पहुंचने का टाइम आ गया, तो तुमसे पूछा गया कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, फिर वो क्या करोगे?
तो वो क्या होगा ओरिएंटेड स्पेस में, एक्स इज इक्वल टू, तो जितने टाइम में ये नीचे आया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल टाइम में नीचे आया, उतने ही टाइम में इसने अलॉन्ग एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर फिर से लगा देंगे, और इसमें सारी बातें एक्स के अलॉन्ग की होनी चाहिए, तो ए अलॉन्ग एक्स इज 0, तो आंसर हो गया यू कोस थीटा, सॉरी यू कोस थीटा इंटू टी, तो यू कोस थीटा मतलब यू कोस थीटा, ये 20 √2 ये 1/√2 है, तो 20 इंटू टी, ये डिस्टेंस आएगा एक्स, और टी की वैल्यू यहाँ से आएगी जो भी आएगी, टी को यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। है समझ में? सर यहाँ पे u sin थीटा बाय 20 कैसे? यू की वैल्यू कितनी है? 20 √2 और साइन 45 कितना? 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो 20/20 u sin थीटा बाय 20 लिखा है। बाय 20 नहीं लिखा, ये मैंने कहा कि इस पूरे की वैल्यू 20 है, मैंने ये बोला था, दिस कंप्लीट नंबर इज 20, दिस कंप्लीट यू साइन थीटा इज 20, तो फिर यू साइन थीटा को नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लिया ना मैंने 20, अभी मैंने बताया था कि दिस कंप्लीट यू साइन थीटा इज 20, ऐसे बोला था, ये डिवाइड नहीं है ये। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब जब वो पहले ऊपर फेंका गया तो जब वो वापस उसी लेवल पे आएगा, मतलब नीचे नहीं, ग्राउंड पे नहीं, 0 0 पे जब वो आएगा तो वहां तक एक प्रोजेक्टाइल मोशन मान लिया और फिर हाँ वहां से इसको एक और मान लिया हाँ और कर फिर सकते हैं, टाइम को ऐड कर दिया, कर सकते हैं, तो इससे आंसर अजीब सा है। अजीब तो आएगा, जितने साल ब्रेक कर लिया इसको, तो क्या कर सकते हैं कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल हो गया, टिपिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ से आता है, कितना होता है वो सेम लेवल के लिए, 2u sin थीटा बाय जी। तो फिर मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ कि एक टाइम t1 तो हमारा आ गया फर्स्ट टाइम, तो 2u sin थीटा बाई, और फिर यहाँ पर जो y है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी होगी, u sin थीटा, यही वेलोसिटी, और u cos थीटा तो हमेशा ही सेम रहती है। अब ये u sin थीटा से जा रहा है नीचे, और उसको 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ से यहाँ तक के लिए डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, फिर लगाएंगे डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो u sin थीटा इज y इज 40, u sin थीटा इज 20 इंटू t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आई क्या? y इज u sin थीटा t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर, और डाउनवर्ड इस बार पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव हो गया, u sin थीटा भी डाउनवर्ड ही उस पॉइंट के बाद तो देखें तो, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, ये 5 हो गया, ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 40 इज 0, तो यहाँ से जो t आएगा सर वो t इससे और ये t आएगा, क्या आएगा? तो उसको t इज -20 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 40 माइनस 40 बाई 2 इंटू 5 -20 प्लस माइनस, ये हो गया 200, सॉरी 20 इंटू 40 इज 80, 80 नेगेटिव, सॉरी 800, 800 पॉजिटिव वैल्यू, 400 पॉजिटिव वैल्यू 1200 बाई 10 -20 प्लस माइनस रूट 1200 इज, तो 400 बाहर ले लेते हैं, 20 √3, ओके सर, हो 20 गया, √3, 40 के साथ नेगेटिव नहीं लिया था। नेक्स्ट। अच्छा इसको और जो तुम सीधा कर सकते थे वो था कि तुमसे पूछा, अच्छा वैसे उसे टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं आता, एक्स तुम बता सकते थे कि जब वाई कितने है तुम्हारा, वाई इज -40, तो एक्स कितना है ना, एक्स, तो वाई और एक्स में जब पता करना हो तो क्या यूज कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वाई इज यू cos थीटा, सॉरी यू टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय, क्या था यही था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, यही है ना, हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी
x by u square cos square theta. u हाँ जी, अब देखो ठीक है, ये है तुम्हें y तुम्हें पता है, y इज -40, u इज 20√2, tan So थीटा 1 थीटा ही होगा यार, क्या यू साइन x थीटा tan थीटा, अपॉन कॉस थीटा होगा ना। नहीं ये x tan थीटा है, x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर, ये है x, y is equation of trajectory is x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तुम्हें x चाहिए, दिस टाइम y -40 है, x tan 45 is 1 minus half g is 10, x is कैलकुलेट करना है, u 20√2 और cos स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर 20 into 20√2 is 2 और cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते थे, -40 x माइनस ये हो गया 5x² 5x² बाई 400, यहाँ से जो x आएगा वो तुम्हारी रेंज होगी, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। ये भी एक अप्रोच हो सकती थी, पर ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज तुम्हारी कैलकुलेट कर पाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कैलकुलेट कर पाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आएगा इससे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब कैलकुलेट करना ही है तो फिर इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ रेंज पूछी होती तो फिर ये ज्यादा जल्दी जल्दी सोल्व करते। नेक्स्ट सर मैंने आगे नहीं करा सब्जेक्ट में। सर और 3 कौन सा 3 3, इसी का थर्ड क्वेश्चन ना। A particle यस reflected from a सर ground at an angle 45 with 20√2. Change in velocity 0 to 3 seconds. Change in velocity 0 to 3 seconds. Change in velocity. कल तो मैंने वो भी नहीं भेजा ना, नोट्स की फोटो क्लिक करके भूल गया, आज भेजता हूँ, दोनों भेजता हूँ आज। क्या था, ए पार्टिकल 20√2 से 20√2, देखिए ये है 20√2 45, इधर जो वेलोसिटी आई u cos थीटा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, इधर जो वेलोसिटी आई u sin थीटा दैट विल आल्सो बी 20 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम आएंगे, 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। अब जीरो टाइम पर वो यहाँ पर है, जीरो टाइम पर उसकी वेलोसिटी ये है, तो उसको वैसे तो ज्यादा अच्छा रहे तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। 3 सेकंड में टाइम ऑफ फ्लाइट पता करें इसका कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to 2u sin theta by 2, u कितना है 20√2, sin 45 मतलब 1/√2 by 10, 10 कैंसिल, 4 सेकंड 4 सेकंड, तो 3 सेकंड में कहीं बीच में होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको लिखता हूँ v इनिशियल v i कॉम्पोनेंट फॉर्म में, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, मैं इसको लिखता हूँ 20 i कैप along axis 20 along y plus 20 j कैप, ठीक है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं है वो, उसकी वेलोसिटी इधर तो 20 रहने वाली है, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट 3 सेकंड इज 20 आई कैप। अब वेलोसिटी अलोंग y इसकी डाउनवर्ड होगी, पता नहीं कितनी होगी, वो तुम्हें पता करना है। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, आफ्टर अलोंग वर्टिकल अलोंग y है ना, y के अलोंग बात करें, x अलग होता है y अलग होता है, दोनों को अलग अलग रखो, अभी कंबाइन करो ही मत। अलोंग x इसकी वेलोसिटी 20 है, इधर भी हर जगह पर 20 20 रहने वाली है, अलोंग y इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, आफ्टर 3 सेकंड्स तुम्हें पता करना है,
along y तो वेलोसिटी पता करनी है, v is equal to u plus 8 से पता कर सकते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड v हमें पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज 20, अपवर्ड है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन g है -10, t is 3, t is 3, तो v is equal to -30 plus 20 into -10, और -10 का मतलब ये है कि डायरेक्शन जो तुम्हारी अपवर्ड थी वो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है। -10 का मतलब ये है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, 10, -10, ठीक है। इसकी टाइम 0 पर ये वेलोसिटी, टाइम 3 सेकंड पर ये वेलोसिटी है, डेल्टा v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दोनों से माइनस कर देंगे तो 20 में 20 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और -10 से प्लस -20 करोगे तो -30 j कैप, ये डेल्टा v है, 0 आई कैप -30 j कैप, ठीक है, ठीक है। यस तुम्हारा सर। आंसर है, फर्स्ट पार्ट ये था, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 3 सेकंड, दोनों चीजें 3 सेकंड में कैलकुलेट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो भाई क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम तो पता ही है 3 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पिक्चर बनाओ इसकी, पिक्चर बनाई, ये आई, 0 टाइम पर वो है, 3 सेकंड पर वो है, पता कर चुके हैं हम लोग, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये ए है और ये बी है। ए बी कैलकुलेट करना है तुम्हें, ए बी कितना होगा, हम कहते हैं ये वाई है और ये एक्स, ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकंड, पोजीशन अलोंग एक्स एट 3 सेकंड। वाई क्या है, पोजीशन अलोंग वाई एट 3 सेकंड, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 सेकंड पर, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 सेकंड पर, पता कर लेते हैं। तो एक्स को लिखेंगे, एक्स इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब एक्स के अलोंग चलेंगे, एक्स में पता करना है, यू अलोंग एक्स इज 20 20, सब 20 20 था, मैंने सिंपल कर लिया था पहले, 20 इंटू 3, एक्सेलरेशन तो 0 होता है 60, तो एक्स मान आ गया 60। वाई पता करते हैं, यही करते हैं वाई पता, वाई इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सारी कहानी वाई के अलोंग, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे, वाई यू इज 20, टी इज 3, 20 इंटू 3 प्लस हाफ, ए इज -10, जी डाउनवर्ड है, टी स्क्वायर इज 9, टी का स्क्वायर, 3 सेकंड में पूछा है ना, तो 60 और ये 45, मतलब 15, वाई इज 15। ए बी कितना हो गया, ए बी 60 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हो गया 15 स्क्वायर, 3600 प्लस 225, 3825, 3825 ए बी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 3825 डिवाइड बाई t3, ये तुम्हारा आंसर है। ये एवरेज वेलोसिटी √3825/3, समझ आ गया। Yes, sir. और बताइए, Sir, 6. 6, a particle moves in xy plane with a constant acceleration, particle moves in xy plane with a constant acceleration a directed along negative y axis. The particle moves in xy plane with constant acceleration a directed along negative y axis. The equation of the path, अच्छा, find the velocity of the particle at the origin, at origin of the coordinates. एक ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे दिमाग में जिसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स नेगेटिव y हो, ऐसा याद है कुछ, ऐसा कोई है मोशन तुम्हारे दिमाग में जिसे इसने दे दिया उठा के, एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल का मोशन एक्स वाई प्लेन में, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव y कह लो, याद है कुछ। सर जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका बता दो। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होते हैं ऐसे ही रहता है, एक्सेलरेशन y के अलोंग होता है, g डाउनवर्ड, नेगेटिव y के अलोंग, y अपवर्ड, x इधर। तो उसकी इक्वेशन पता है तुम्हें क्या होती है, y इज x y इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो बोलते हैं, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
और ये जो इक्वेशन है जो तुम्हें एक इमेजनरी सा बना के दिए, पता नहीं क्या दे दिया ये, तो उसमें इसको दिया हुआ y इज इक्वल टू b x माइनस c x। तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, b इज tan थीटा, b tan थीटा है, और यहाँ से कंपैरिजन करते हैं x स्क्वायर के बराबर में यहाँ c है और यहाँ पर है हाफ g, तो c जो है वो हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और g वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पर a दिया है तो मैं उसको लिखता हूँ हाफ a यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज c। तो यू स्क्वायर कितना हुआ, यू स्क्वायर कितना हुआ, इसको इधर इधर ले आते हैं और c को उधर ले गए, तो a बाय 2c कॉस थीटा। a तुम्हें दिया हुआ है, c भी तुम्हें दिया हुआ है, a और c में तो आंसर हो सकता है कॉस थीटा कैलकुलेट करना। जब tan थीटा ये है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अगर b है तो बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज इज b स्क्वायर प्लस 1। तो कॉस थीटा कितना हुआ, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो यू स्क्वायर इज a बाई 2c इंटू कॉस थीटा इज बेस मतलब 1 और हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया b स्क्वायर प्लस 1। u is a root b square plus 1 by 2c whole power 1 by 2। ये इनिशियल वेलोसिटी है। आया समझ में? Yes, sir. चलिए, अब तुम्हारे 6 तक हो गए ना, तुम तो कल की तुम्हारी क्लास, हाँ वेक्टर, वेक्टर तुमने छोड़ दिया था ना शायद, वेक्टर कर लिया था सबने वेक्टर। तो कल का इसमें पूरा लेक्चर लगेगा नहीं, तो पेंडिंग जो डाउट्स हैं काइनेमेटिक्स से शायद वो रह गए थे, ग्राफ्स रह गए थे, वो हम कर लेंगे। और वेक्टर में अगर तुम्हें कोई डाउट तो कल वो कर लेंगे। तो कल तुम्हारी एक और डाउट क्लास है और मंडे फिर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। मंडे शायद तुम्हारा टेस्ट है ना, तो ट्यूसडे हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वापस आएंगे और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास लेनी होती है यहीं तक। लीव कर दो, मीटिंग करते हैं।